हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए, और आप लोग हमारे साथ यहाँ पर अपनी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, और आपके क्वेश्चंस का जो सीरीज है, जो भंडार है, वो लगाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से आप लोग कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका, सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व। सेमाफोर्स किसको यूज करने के लिए, मतलब किसको सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं? डेडलॉक को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को, या फिर मैसेजिंग को। तो सेमाफोर्स आप लोग जानते होंगे कि जो सेमाफोर्स है वो किसको यूज किए जाते हैं, किसको सॉल्व करने के लिए? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकल प्रॉब्लम्स इन कनकरेंट प्रोग्रामिंग। क्लासिकल प्रॉब्लम जो कनकरेंट प्रोग्रामिंग में होती है वो क्या होता है? द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर और राइटर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी होता है, रीडर और राइटर भी होता है, तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, wasting of memory within a partition due to a difference in size of partition and of the object resident within it is called। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल कलेक्ट द। पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल क्या कलेक्ट करते हैं? करंट पार्टीशन स्टेटस, एट्रीब्यूट्स, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका बोथ ए एंड बी, यानी एट्रीब्यूट्स भी और करंट स्टेटस भी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टास्क ऑफ द यूनिक्स कर्नेल। यूनिक्स कर्नेल का टास्क क्या होता है? प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, या फिर provides a link between user and application, या provide link between kernel and application, या फिर link between system components और application। तो इसका क्या होगा आपका? ये क्या करता है? ये provide link किसके बीच में? यूजर और application के बीच में जो link है उसको provide करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following Unix command is used to create empty file? इनमें से कौन सा ऐसा कमांड दिया जाता है जिसमें आप empty file क्रिएट कर सकते हैं? यूनिक्स में इनमें से कौन सा ऐसा कमांड दिया जाता है empty files के को क्रिएट करने के लिए? तो आप लोग को पता होगा क्या किया जाता है उसके लिए? टच यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? टच। नेक्स्ट, चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ वायरस स्टेजेस। वायरस स्टेजेस के यहाँ पर राइट सीक्वेंस आपको बताना है कि सीक्वेंस जो है वो कौन सा सही होगा। ट्रिगरिंग, डैमेज, डोमेंसी, प्रोपेगेशन, ये आपको अरेंज करना है कि ये किस तरीके से जो सीक्वेंस है ये पहले किस तरीके से होगा। तो पहले क्या आएगा? डोमेंसी, उसके बाद आपका प्रोपेगेशन, उसके बाद आपका ट्रिगरिंग, और फिर आपका डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट, Ballad is anomaly or is a behavior of which page replacement algorithm। ये एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। किस टाइप का बिहेवियर होता है इसका? फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ऑप्टिमल, सर्कुलर फीफो, या फिर LRU। ठीक है, LRU का मतलब होता है लाइन रिप्लेसेबल यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन रिप्लेसेबल यूनिट। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये इसका बिहेवियर कैसा होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला बिहेवियर इसका होता है। नेक्स्ट, इन यूनिक्स सिस्टम्स द यूजर कैन चेंज द एक्सेस राइट्स टू द फाइल टू डिफरेंट यूजर्स बाय यूजिंग। इनमें से जो यूनिक्स सिस्टम में क्या है? द यूजर कैन चेंज, यूजर क्या चेंज कर सकता है? एक्सेस राइट को चेंज कर सकता है। किसी फाइल को एक्सेस करने का जो एक्सेस करने का तरीका है उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है बाय डिफरेंट यूजर्स को। तो किसको यूज करके ऐसा किया जा सकता है? PID या CH मोड, या फिर हेड या टेल। CH मोड का मतलब क्या होता है आपका? चेंज मोड होता है। PID का मतलब होता है आपका कि जो प्रोसेस आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है इसमें? चेंज मोड करके। ठीक है, क्या करके? CH मोड का मतलब है क्या? इसको बोलते हैं हम चेंज मोड। तो चेंज मोड करके क्या किया जा सकता है? एक यूजर से दूसरे यूजर को क्या क्या दिया जा सकता है? एक्सेस दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड एज,
बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड एज, जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो कैसे यूज किए जाते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को कि ये क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड होता है। नेक्स्ट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम इज, ये एक एल्गोरिथम यहाँ पर दिया हुआ है बैंकर एल्गोरिथम, जहां पर P को बोला गया है क्या, एक्टिव प्रोसेसेस, और R को बोला गया है नंबर ऑफ क्या, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वही आपको बताना है, रिलीजिंग रिसोर्सेज, रिमेनिंग साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग में बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये क्या इंप्लीमेंट करता है, प्रीम्प्टिव, नॉन प्रीम्प्टिव, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ अबव। तो ये क्या करता है, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव दोनों को करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग या सिक्योरिटी। तो आप लोग जानते होंगे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिंगल टास्किंग का फीचर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज टर्न अराउंड टाइम लेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, एक्सप्रेस एज अ टर्न अराउंड टाइम लेस एग्जीक्यूशन एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, रिस्पॉन्स, वेटिंग, सीपीयू या फिर प्रोसेस। तो ये है आपका वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल फॉर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, क्रिएट, डिलीट, फॉर्क, ज्वाइन या पीसीबी। तो इनमें से कौन सा नहीं है, पीसीबी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीपल लेवल क्यूज इज टाइप ऑफ, ये एमएलक्यू बोला जाता है इसको शॉर्ट में, ये किसका टाइप है, सीपीयू शेड्यूलिंग का, डिस्क शेड्यूलिंग का, डेटा शेड्यूलिंग का या ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसका टाइप है, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, द फाइनाइट सर्कुलर बफर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट, किस टाइप का स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता है, तो ये फीफो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूनिक्स शेल, इनमें से कौन सा यूनिक्स शेल का टाइप नहीं है, तो कॉर्न शेल, बॉर्न शेल, शी शेल, ये दोनों, ये सभी क्या होते हैं, इसके यूनिक्स के शेल के टाइप है। ये इनको बोला जाता है क्या, ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये सभी जो शेल हैं वो कमांड इंटरप्रेट का काम करते हैं। ठीक है, कमांड इंटरप्रेट, तो इनमें से कौन सा नहीं है, जॉइंट शेल नहीं है। ये जॉइंट शेल किसका टाइप है, ये लाइनेक्स का है। ठीक है, किसका है, ये लाइनेक्स का है, और बाकी तीनों किसके हैं, यूनिक्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिटर, इनमें से कौन सा एडिटर नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, लेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स कमांड इज यूज्ड टू वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ द फाइल सिस्टम, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा यूनिक्स कमांड है जो किसके लिए वेरीफाई, किस इंटीग्रिटी, फाइल सिस्टम का जो इंटीग्रिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या क्या कमांड है आपका, FSCK। ठीक है, ये आपका कमांड दिया जाता है जिससे आपका फाइल सिस्टम के इंटीग्रिटी को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। किसका कमांड है, ये यूनिक्स का कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आप लोग हमारे साथ इस लेक्चर को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये चैनल और हमारे साथ उनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए इसी तरीके से, और हम यहाँ पर आप लोगों को बेहतर से बेहतर हर रोज कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।